नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिंकॉलन फार्मा स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको करीब 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक पे आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो वहां पे आखिर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कहां पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखने को मिलते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लिंकॉलन फार्मा स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लिंकॉलन फार्मा स्टॉक के रिटर्न के बारे में कि आखिर आपको स्टॉक में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें लिंकॉलन फार्मा स्टॉक के शॉर्ट टर्म रिटर्न के बारे में तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में आपको कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब 0.59% का एक माइनर सा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 4% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 14% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 8.5% से ज्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 9% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब 5.5% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 89% से ज्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 96 या 96.5% का एक अच्छा खासा मजबूत रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 1.5 गुना से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 167% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक में 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 2.5 गुना से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 253% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एक एवरेज प्रॉफिटेबल है, और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 6 मंथ की होल्डिंग है, जहां पे करीब आपको 8.5% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैं यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में आप जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टॉक को होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 5 साल की होल्डिंग है, जहां पे करीब आपका पैसा 2.5 गुना से ज्यादा हो जाता है, जहां पे आपको 253% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म में तो आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए स्टॉक को कम से कम 6 मंथ तक होल्ड करना जरूर पड़ेगा, तब जाके आप स्टॉक से एक माइनर सा रिटर्न लेके जा सकते हो। अदरवाइज आपको स्टॉक से को कम से कम 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा एक अच्छे खासे रिटर्न लेने के लिए। अगर आप इसे इतने कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न और देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि एक अच्छा खासा लॉस यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो 2-3 साल 4 साल 5 साल की होल्डिंग है, जहां पे आप किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री और एग्जिट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी गिरावट और लॉस देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि भर भर के अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लिंकॉलन फार्मा स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।